फंगी में स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो 5 किंगडम था, क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेन, एनिमेलियम। मोनेरा कंप्लीट, प्रोटिस्टा कंप्लीट। फंगी पे आते हैं। फंगी बोलो, फंजाई बोलो, जो बोलो। अभी जो फंगी होते हैं ना, ये होते हैं, ये एक सेपरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे बताया आप लोग को कि प्लांट्स अलग है, एनिमल्स अलग है, मोनेरा अलग है, प्रोटिस्टा अलग है, उसी तरह ये जो फंजाई होते हैं ये सेपरेट होते हैं। इसके एग्जांपल्स आप हमेशा देखते होंगे, जैसे मशरूम्स हो गए, मोल्ड्स हो गए, ईस्ट हो गए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं जो अक्सर आप इस तरह से यहाँ पे देखते होंगे। ठीक है, जैसे इस तरह से भी आप देखते होंगे, मोल्ड्स वगैरह लगे रहते हैं प्लांट वगैरह में, क्या बोलते हैं, पेड़ वेड़ में, वाइट वाइट कलर का, यही है। इसका मेन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फंगी होते हैं ना, ये एक्चुअली होते हैं मल्टी सेल्यूलर प्रोकार्योटिक, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। मल्टी सेल्यूलर कहने का मतलब एक सेल से ज्यादा होंगे, और दूसरा यूकैरियोटिक कहने का मतलब कि न्यूक्लियस भी इनका डेवलप होगा। तो ये कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। इनमें किसी भी तरह का क्लोरोफिल नहीं होता। अब जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जैसे ग्रीन प्लांट्स करते हैं। और ये क्या करते हैं? खाने के लिए, अपना खाना के लिए ये क्या करते हैं? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। मतलब कि ये पैरासिटिक भी होते हैं, और मतलब कि देखा जाए तो हेट्रोट्रॉपिक होंगे। अब हेट्रोट्रॉपिक होंगे तो इसका मतलब कि वो सेप्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, है ना। सेप्रोट्रॉपिक मतलब दूसरे गले सड़े गले चीजों से खाना, और दूसरा ये क्या बोलते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं कि दूसरे के बॉडी में रह करके ये खा सकते हैं। इनमें आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि इनमें एक सेल वॉल पाया जाता है फंगाई में, जिसको बोलते हैं काइटिन। काइटिन क्या है? काइटिन भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, मतलब शुगर का चेन है, उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं? काइटिन बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो फंगी होता है, इसका जो बॉडी होता है वो बनता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको बोला जाता है हाइफी। ठीक है, हाइफे बोला जाता है इसका, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफे बोला जाता है। अब देखोगे आप यहाँ पे कि जैसे यही है, थ्रेड जैसे ही है। आप इसको देखोगे, मशरूम को नीचे से देखो, थ्रेड जैसे ही दिख रहा है। तो पूरा का पूरा ये कैसा रहता है? आप कभी कभी ये भी देखे होगे कि कहीं पे गंदा वंदा है तो वहां पे व्हाइट कलर का लग जाता है कुछ, वो भी थ्रेड जैसा ही होता है। मतलब कैसे बोले, आज ही हम घर में देख रहे थे, घर में लगा हुआ था। ठीक है, इधर भी होगा कहीं पे, वहां उस रूम में दीवार के कोने कोने में व्हाइट व्हाइट कलर का रुई जैसा आ जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाता है? एक तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, वो भी फंगी हो जाता है। तो फंगी क्या हो, मोस्टली कैसे है? मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल होता है नहीं होता, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जी हाँ होते हैं। कौन सा सेल वॉल होता है? काइटिन सेल वॉल होता है। और इसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? हाइफी होते हैं। इस तरह से रहेंगे, इस तरह से हाइफी जो रहेंगे, इस तरह से रहेंगे, इस तरह से रहेंगे, इस तरह से बनेंगे, समझे। उसके बाद क्या है? ज्यादातर जितने भी फंगीज है ना, सब मल्टी सेलुलर है, बट एक फंगी जो ईस्ट बोलते हैं, जो खाने के काम में आता है, ईस्ट, वो होता है यूनिसेलुलर। तो मेजॉरिटी ऑफ द फंगीज आर फंगाई आर मल्टी सेलुलर, बट ईस्ट इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कहने का मतलब हमें तो पता ही है कि एक सेल से बन के बना होगा, है ना। तो ईस्ट जो होता है उसमें कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। देखो इस तरह का ईस्ट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ईस्ट का। ठीक है, अब इसके पहले भी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कहने का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक कहने का मतलब होता है कि उसका जो सेल होगा उसमें एक न्यूक्लियस जो होगा वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, है ना। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, इस तरह से, मतलब ट्रू न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो फंगी क्या है? मोस्टली मल्टी सेलुलर है, ईस्ट को छोड़ करके। यूकैरियोटिक है, हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, यही हमें देखना था इसमें फंगी में। आगे फंगी, मुझे लगता है कि जितना भी अभी तक पढ़े हैं, सबसे जो कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है ना मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, वो फंगी सबसे कॉम्प्लेक्स है। इसका रिप्रोडक्शन और पकड़ लेगा माथा, इसका रिप्रोडक्शन पढ़ने में अजीब अजीब तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन फंगी ग्रीन प्लांट्स में कहां से आता है? क्लोरोफिल के थ्रू होता है ना। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं? बट फंगी जो होता है वो किसी दूसरे फूड पे डिपेंड करता है। मतलब जो सड़ा गला चीज है उस पर डिपेंड है ना, जो सड़ा गला चीज है उस पर डिपेंड है। या फिर पैरासाइट भी बनता है, पैरासाइट बनता है मतलब तो किसी के बॉडी पे जाएगा, उसके फूड पे डिपेंड करता है। तो मोस्टली जो फंगस होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है,
हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमें तो ऑलरेडी पता है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम उसे कहते हैं जो क्या करता है, जो फूड करता है वो खुद से प्रिपेयर नहीं करता बल्कि किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। आप पूछे थे क्या बुक के बारे में पूछे थे क्या? नहीं है ना? अच्छा, अब देखो फंगी अपना फूड क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल्स होता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उससे क्या करता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्या फंगी के पास क्लोरोफिल है? नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। नहीं होगा तो क्या होगा? दूसरे पे डिपेंड होगा। दूसरे पे डिपेंड होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? हेटेरोट्रॉपिक बोल देंगे। तो सिंपल सा, जो भी खुद का खाना, जो भी ऑटोट्रॉपिक फूड है, जो भी ऑटोट्रॉपिक है ना, ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स है, वो ऑटोट्रॉपिक इसीलिए क्योंकि उसमें क्या है? एक तरह का अपना क्लोरोफिल होगा। दैट इज द रीजन कि वो अपना खाना खुद से बना पा रहे हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगेन फंगी को भी हमने क्या किया है कि 3 टाइप में बांटा है। तीनों ही हेटरोट्रॉपिक होंगे। पहला क्या? सेप्रोट्रॉपिक, दूसरा पैरासिटिक और तीसरा सिम्बायोटिक। सेप्रो मतलब सड़े गले चीजों पे, पैरासिटिक मतलब किसी और के बॉडी पे रहेगा, और जो सिम्बायोटिक है इसका मतलब कि 2 लोगों के मिल के साथ रहेगा, मतलब 2 लोग मिल करके साथ रहेंगे। ठीक है, दोनों को फायदा होगा। जैसे क्या होता है कि जो फंगी होता है और जो एल्गी होता है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। आगे हमें वैसे पढ़ना ही है सिम्बायोटिक में। इन दोनों का एक वो होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन में अलगी होगा, नहीं, अलगी होता है। अब वो जो अलगी होता है ना, वो क्या करता है? वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस में अपना खाना बनाएगा। अब जब वो खाना बनाएगा तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो फंगी के लिए दे देता है। और फंगी क्या करता है? पानी में रहते हैं तो पानी में एक्वेटिक एनिमल से उसको बचाता है। एक्वेटिक एनिमल से कहने का मतलब बचाता नहीं है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है फंगी। आगे देखेंगे हम लोग, पूरा डिटेल में पढ़ना ही है हमें। ठीक, ये हो गया। अब इसे देखते हैं। अब सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे? वाटर सेप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं? कि जो क्या करते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उसको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, फूड जिसे डेड लीव्स, डेड प्लांट्स, फॉलन वुड, अदर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एक्ट एज फूड रिसोर्सेज। जो मशरूम होता है वो भी कहाँ होता है? वो भी वहीं पे ग्रो करता है, सड़े गले चीजों पे। इसलिए बोलते हैं इसको कोई उगाता नहीं है, उगाया वो खुद ही उगता है। सड़े गले चीजों पे खा करके वो खुद ही उगता है। ठीक है। सेकेंड, अब क्या होता है इसमें, अब कैसे फंगस जो होता है वो डेड मटेरियल पे कैसे ग्रो करता है ये भी हमें देखना। तो जो फंगल हाइफे होता है, जो फंगल का जो हाइफे कहने का मतलब, नहीं, फंगस का जो हाइफे जो होता है ना, हाइफे कहने का मतलब क्या बताया? अभी इसके पहले बताया था ना कि फंगस, सारा फंगस एक स्ट्रक्चर से बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसी को हाइफे बोल देते हैं। तो हाइफे क्या होता है? जो फंगल का हाइफे मतलब जो फंगल का स्ट्रक्चर है या फिर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है? ग्रो ओवर इनसाइड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जितनी भी सड़े हुए चीज होते हैं ना, या डेड हुए चीज होते हैं, उसके अंदर से वो क्या हो जाता है? उगना चालू करता है, ग्रो करना चालू करता है। ठीक है। अब जैसे डेड वुड है, मतलब मर गया है कोई वुड, जैसे यहाँ पे है, तो कि इसी के अंदर से क्या होगा? वो क्या होगा? जो फंगी है वो बाहर आना चालू करेगा, मतलब हाइफे क्या होगा? बाहर आना चालू करेगा। फिर ये जो हाइफी होता है एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है उस डेड मटेरियल पे। मतलब जो पेड़ है मान के चलो, यहीं से उगना चालू कर रहा है, इसी के अंदर क्या करेगा? एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम्स को वो रिलीज करेगा। अब वो जो एंजाइम्स होते हैं ना, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने में मदद करते हैं। तो मान के चलो ये फूड है इसका, अब इसमें क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फूड है तो इसको तोड़ने में मदद करेगा फंगी, उसको एंजाइम रिलीज किया। अब जैसे इसको कभी कभी, इसलिए आप देखोगे मुझे लगता है ये जो मशरूम है मेरा, किचन में कभी कभी उगाता है, किचन में उगाता है कोई, जैसे ये है लकड़ी है, लकड़ी में उगाता था। अब जैसे दिल्ली में, यहाँ पे थे, रांची में थे, तो रांची में हम पानी रखते थे घड़ा, जहाँ पे तो घड़ा रखते थे, लकड़ी का कुछ वो था। तो जैसे मान लीजिए लकड़ी का ही है, घड़ा रखे तो थोड़ा बहुत पानी मॉइस्चर वैसे जाता है। अब मॉइस्चर वगैरह जाता है तो वो लकड़ी है तो थोड़ा बहुत सड़ता भी है। अब जब थोड़ा बहुत सड़ता है तो वहां से डेली हम इस मशरूम को साफ करते थे। डेली उगता था ये, डेली उगता था। तो इसी तरह से उगता था वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। ऑर्गेनिक लकड़ी वकड़ी ये सब ऑर्गेनिक मैटर हो गया, उसमें उगता था वो। डेली छोटा छोटा डेली साफ कर रहे हैं, पानी गिर रहा है तो वो और हो रहा है। ठीक है।
वो करता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब ये क्या करता है, जो इंजाइम्स होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, जो डेड मटेरियल प्रेजेंट है, उसको स्मॉल सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स में, सॉल्युबल मतलब जो पानी में घुल सकता है, उसमें तोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो मेनली हम जो खाना खाते हैं ये सब चीज स्मॉल सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस में तोड़ता कौन है? हमारा बॉडी अंदर तोड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़ता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसका इंजाइम्स ये बाहर लकड़ी पे डाल रहा है या जहां पे भी उग रहा है, और वहां पे उस पे जो है उस पे तोड़ा जा रहा है। इसलिए इसको बोल दिया जाता है क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब ये सेल के अंदर नहीं हो रहा डाइजेशन, सेल के बाहर में हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन हुआ, अब जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसका जो फंगी का जो हाइफे होता है, हाइफी जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, उस जो भी वहां पे न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ठीक है, तो एंजाइम बाहर निकालेगा और जो न्यूट्रिशन वो क्या करेगा, अंदर ले लेगा। यही है, एंजाइम बाहर निकालेगा, न्यूट्रिशन को अंदर लेगा। अब न्यूट्रिशन को कैसे यूज किया जाता है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। जो हम लोग यूज करते हैं, कहीं चोट लग गया, प्रोटीन वोटीन खाए, सेल बना, सही हो गया, है ना। जैसे जिम वूम जाते हैं तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है, मसल क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन होता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन लिया जाता है, वही चीज है। कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है एनर्जी पाने के लिए, वही सेम ही चीज है यहाँ पे। तो क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होंगे, उसमें फंगी क्या करेगा, ग्रो करेगा, फंगी ग्रो करेगा। उसके बाद फंगी का जो हाइफे पार्ट है वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा। फूड जो होगा डाइजेस्टेड क्या होगा, आउटसाइड होगा, तोड़ेगा स्मॉल पार्ट में। उसके बाद सिंपल जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होंगे, वो बनेंगे और फंगी उसको एब्जॉर्ब करेगा हाइफे के थ्रू। समझ में आ गया। तो इसका मतलब फंगी में किस तरह का डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा फंगी में। नेक्स्ट आते हैं हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होगा वो तो देख लिए कि डेड हुए में। अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो फंगी होता है ना, वो अपना जो फूड है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब ऑब्टेन करने लगे तो उसी को बोल दिया जाता है पैरासिटिक। इसके पहले भी देखे थे हम लोग कि प्रोटिस्टा वगैरह जो थे, प्रोटोजोन, वो भी क्या करते थे, पैरासिटिक। जैसे प्लाज्मोडियम था, पैरासिटिक था। ये एंटमीबा था, पैरासिटिक था। उसके बाद ये ट्रिप्नोसोम था, वो भी क्या था, पैरासिटिक ही था, है ना। ये सब पैरासिटिक होते हैं। अब जिस ऑर्गेनिज्म से पैरासाइट ऑब्टेन्स फूड, जैसे अगर मेरे से प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है, अपना खाना ले रहा है, तो वो तो पैरासाइट है, लेकिन मैं क्या हूं, होस्ट कहलाऊंगा। समझ आया। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म से जो पैरासाइट होते हैं वो फूड लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होस्ट लेते हैं। तो पैरासाइट क्या होता है, वो खाना लेगा, मतलब पैरासाइट क्या होगा, वो खाना लेगा, और जो होस्ट होगा वो क्या करेगा, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड मे बी हार्म। मतलब होस्ट उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है और उसको दिक्कत भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग कल देखे थे कि जो भी हमारा खाना है वो उसको ले रहा है और हमें क्या हो रहा है, बीमारी हो जा रहा है, मलेरिया हो जा रहा है, एंटमीबा ये हो जा रहा है, क्या बोलते हैं, डिसेंट्री हो जा रहा है, स्लीपिंग सिकनेस हो जा रहा है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जो फंगी से जो एग्जाम्पल आते हैं, ये सब तो प्रोटोजोन के एग्जाम्पल थे जो हम लोग अभी बता रहे हैं, प्लाज्मोडियम वाला। अल्ब्यूगो इसका एग्जाम्पल है। अल्ब्यूगो क्या होता है, अल्ब्यूगो एक तरह का पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होता है, फंगी होता है अल्ब्यूगो, जो क्या कर देता है, डिस्कस विद फंगी इन स्कूल लेवल क्लासिफिकेशन, इट कॉज, ये क्या कर देता है, व्हाइट रस्ट डिजीज कर ले लेता है। आप बहुत सारे पत्ते देखेंगे, उस पत्ते में व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाता है पत्ते में, तो क्या कर देता है, और ये मेनली किस में होता है, क्रूसीफेरस। जैसे मस्टर्ड जो होता है ना, मस्टर्ड की फैमिली को हम लोग बोलते हैं क्रूसीफेरस। ठीक है, मस्टर्ड की फैमिली को हम लोग क्रूसीफेरस बोलते हैं। तो क्रूसीफेरस जो प्लांट्स होते हैं उसमें जाता है और उसमें क्या कर देता है, ये व्हाइट रस्ट डिजीज क्रिएट कर देता है। व्हाइट रस्ट डिजीज कैसे होता, ये होगा, अल्ब्यूगो जो होगा वो जो भी प्लांट होंगे क्रूसीफेरस, वहां पे जाएगा, उसके प्लांट्स और टिश्यू में बैठेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको इन्फेक्शन कराएगा, इट ग्रोस इनसाइड द प्लांट टिश्यू, और जब इन्फेक्शन कराने के बाद क्या होगा, उसी के प्लांट के टिश्यू के अंदर ही क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। अब वो पैरासाइट है तो वो क्या होगा, वो लिविंग जो प्लांट है उस पर डिपेंड करेगा, क्या करने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। और जैसे वो न्यूट्रिशन पर डिपेंड होगा, इट डेवलप्स स्पेशल एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर, वो एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा जो क्या करेगा, सोखेगा, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सोखेगा, दैट टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट सेल। समझे। उसके बाद प्लांट क्या होगा, अफेक्टेड हो गए, इसलिए बहुत सारे प्लांट्स को दवाई दिया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं उसको, है ना। As the parasite grows and reproduces, the infected tissues are damaged and their normal functioning
जैसे होगा उसका क्या होगा, नॉर्मल फंक्शन जो प्लांट्स का है, टिश्यूज का है, वो क्या होगा, डैमेज हो गया। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में इस तरह के पैचेस अपीयर हो जाएंगे, लास्ट में इस तरह के पैचेस अपीयर हो जाएंगे, समझे, यही है। तो वही क्या होगा, प्लांट इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन फैलाएगा वहां पे, उसके बाद पहुंचने के बाद पैरासाइट उसके अंदर ग्रो करेगा, उसके बाद उसका न्यूट्रिशन ले लेगा, उसका टिश्यू पूरा का पूरा अफेक्टेड हो गया, व्हाइट पॉस्ट्यूल्स अपीयर, पॉस्ट्यूल मतलब पैचेस बोलते हैं इसको, वो अपीयर हो जाएंगे इस तरह से, और व्हाइट रस्ट डिजीज हो जाएगा, व्हाइट रस्ट डिजीज। तो ऐसा सवाल आ सकता है कि पैरासिटिक फंगी जो होता है वो कौन सा डिजीज करता है, तो व्हाइट रस्ट डिजीज करता है ना। और एक नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो 3 न्यूट्रिशन था ना, पहला हेलोट्रॉपिक, दूसरा सेप्रोट्रॉपिक, और तीसरा सिम्बायोटिक, है ना। मतलब वही पहला ये था सेप्रोट्रॉपिक, सेकंड हमारा ये था पैरासिटिक, और थर्ड है सिम्बायोटिक। अब जो सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी जो होता है फंगस जो होता है ना, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिल करके रहने लगता है, और दोनों ही बेनिफिट उससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, आजकल तो बहुत है, जैसे मान लीजिए हम टीचर है, अब टीचर है तो अब मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल रहा एडिटिंग करने के लिए हमको, तो कोई आदमी को मैं रख लूंगा, एडिटर को रख लेता हूं। अब क्या होगा, वो एडिटर मेरा वीडियोस एडिट करेगा, शॉर्ट्स वॉर्ट्स काटेगा, और वीडियोस पोस्ट वगैरह अपलोड वगैरह करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो ये है, क्या बोलते हैं, मैं उसको पेमेंट करूंगा, तो मेरा भी हेल्प हो गया, उसका भी हो गया, तो दोनों का रिलेशन किस तरह का, दोनों बेनिफिट पा रहा है। तो इस रिलेशन को हम लोग बोल देते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन यही होता है। तो अब सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, जो फंगस होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहने लगता है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये रहने लगेगा, और इसी तरह और दोनों ही रिसीव वो करेंगे, तो इसी रिलेशनशिप को हम लोग बोल देते हैं सिम्बायोसिस। दो इसके जो एग्जाम्पल है, सिम्बायोसिस के जो 2 एग्जाम्पल है, उसको हम लोग बोल देते हैं लाइकेन और माइकोरिजा, माइकोरिजा, ठीक है, लाइकेन एंड माइकोरिजा। अब लाइकेन जो है वो किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये है अल्गी का और फंगस का, ठीक है। अब दोनों ही कैसे हेल्प करते हैं, देखो अल्गी कैसे इसमें रोल करता है, जो अल्गी होता है वो उसमें होता है क्या, क्लोरोफिल, तो वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फूड को क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना फूड बनाएगा। सम ऑफ दिस फूड बिकम्स अवेलेबल टू द फंगल ऑल्सो। अब इसमें जो फूड होगा ना, वो क्या होगा, जो फंगी है उसके लिए भी अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि फूड बनाने का कोई किसी और का काम है। अब जैसे जो फल होता है, फ्रूट होता है, वो जो फ्रूट्स होता है वो भी तो उसका स्टोर्ड फूड ही होता है ना, जैसे हमारा स्टोर्ड फूड फैट है, तो जो फ्रूट्स होते हैं उसका स्टोर, जैसे आम क्या है, स्टोर्ड ही फूड तो है, वो पेड़ अपना आम को क्या है, वो स्टोर्ड फूड है एक तरह का, नहीं हो कभी यूज करेगा, उस स्टोर्ड फूड को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो सिमिलर वो क्या किया, अपने ही फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या किया, उस फूड को वो क्या स्टोर किया, बनाया, अब उसी फूड को क्या कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। तो एक तरह से हम भी तो वो कर रहे हैं, बट उसमें रह करके नहीं खा रहे, हम उसको कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करें, एक साथ नहीं रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर हमको वो फूड नहीं देगा तो कहीं और से फूड ले लेंगे, बट यहाँ पे क्या है, वो डिपेंडेंट है, वही देगा उसको। तो अल्गी क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है फूड, वही फंगस क्या करता है, फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाता, तो उसको वाटर प्रोवाइड करेगा, मिनरल प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और क्या करेगा, सुटेबल प्लेस सपोर्ट फॉर द एल्गी, और एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करेगा जो अल्गी को क्या करे, सपोर्ट करे। तो फंगस क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, तो दोनों पार्टनर का यहाँ पे क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, और दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और जब दोनों बेनिफिट हुए तो दोनों को मिला करके बोल दिया जाता है लाइकेन, लाइकेन, दोनों को मिला करके बोल दिया जाता है लाइक, काई वाई जो होता है ना, देखते होंगे काई वगैरह कहीं पे लग गया है, तो वो लाइकेन ही होता है एक्चुअली, ठीक है। सेकंड हो गया माइकोरिजा। अब माइकोरिजा क्या होता है, ये फंगस का और साथ ही साथ जो प्लांट का रूट है, ये दोनों का एसोसिएशन है, फंगी और प्लांट के रूट का ये एसोसिएशन है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, माइको मतलब होता है फंगस, और रीजो मतलब होता है रूट, तो वही है माइको और रीजा का फंगस प्लस प्लांट रूट। अब देखो, अब जो फंगी हाइफे है ना, वो ग्रो अराउंड और विद इन द प्लांट्स रूट्स, इसके जो देखो ऐसे ऐसे करके ग्रो कर रहा है, यहाँ पे प्लांट्स रूट्स के ही अराउंड क्या होते हैं, ये ग्रो करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो फंगल हाइफे है वो स्प्रेड थ्रू आउट द सराउंडिंग द सॉइल, वो
पूरे सॉइल के चारों ओर भी क्या हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। अब इसके वजह से क्या हो जाता है कि दिस इंक्रीजेज द इफेक्टिव एरिया फ्रॉम विच वाटर एंड मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अब इसका एरिया बढ़ गया। अब इसका जैसे उगा कहां से है, प्लांट के रूट से ही उगा है। अब जब उगा है तो प्लांट का अपना रूट तो ये है, अपना रूट यहां पे अब देखोगे, दूसरा कलर से कर देते हैं, अपना रूट यहां पे ये है प्लांट का, ये वाला प्लांट का ये अपना रूट है, ये अपना रूट है, यहाँ पे अपना रूट आ रहा है, यहाँ पे अपना रूट आ रहा है। लेकिन जो येलो वाला पोर्शन है, जो येलो वाला पोर्शन है, ये येलो वाला जो पोर्शन है वो तो ये है, फंगी है। तो क्या हुआ, अचानक से अब दोनों इसी में ग्रो कर रहे हैं, फंगी भी इसी में है और प्लांट का रूट भी प्लांट में ही है। अब दोनों का एरिया बढ़ गया। पहले एक ही हाथ था, मान के चलो पहले यहां पे ये रूट था, अब दूसरा यहां पे फंगी भी आ गया और जुड़े हुए एक ही हाथ से। तो जब आ गया दोनों एक दूसरे से, तब होगा क्या, एरिया बढ़ जाएगा। अब जब एरिया बढ़ जाएगा तो होगा क्या, जो भी वाटर होंगे, जो मिनरल होंगे, दोनों मिलकर के एब्जॉर्ब करेंगे। अब जो दो जब किसमें, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर पे ही फंगी निकलता है ना, ऑर्गेनिक मैटर पे ही क्या हो जाता है, फंगी निकल जाता है। ठीक है, जैसे इसके पहले देखे थे ना पैरासाइट वाला में, कौन था, वो भी तो ऑर्गेनिक मैटर पे ही अटैच हो गया ना, घुस गया, ये भी हो गया। बट वो जो प्लांट था पैरासाइट वाला, ये तो डेड एंड डिकेइंग नहीं था, ये प्लांट तो डेड एंड डिकेइंग नहीं है, तो ऑर्गेनिक मैटर पे अटैच हो जाता है। प्लांट वगैरह के रूट में नहीं है, रूट में उतना ज्यादा कुछ सिस्टम नहीं होता है, एब्जॉर्ब करने का बस एक तरीका होता है, इसलिए कुछ दिक्कत नहीं कर रहा है। लेकिन जब यही लीव्स में आ जाएंगे इसके, तो दिक्कत कर लेंगे, समझे। अब फंगस क्या करता है, हेल्प्स द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली मिनरल सच एज फास्फोरस को वो करने में मदद करेगा। द ग्रीन प्लांट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर्स फूड, अगेन फिर वो ग्रीन प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना बनाएगा, और उसके बाद जो प्लांट प्रोवाइड सम ऑफ इट्स प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड टू द फंगस। जो चीज ये लाइकन कर रहा था वही चीज क्या करेगा, सॉरी अलगी कर रहा था वही चीज क्या करेगा, वो प्लांट करेगा। ठीक है, वो प्लांट करेगा फंगस को, और फंगस को वो यहाँ पे भी मदद कर रहा था क्या, मिनरल्स वगैरह वो करने में, यहाँ पे भी सेम ही चीज मदद कर रहा है। ठीक है, तो फंगस क्या करता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में ये मदद कर देता है। और प्लांट जो होता है उसको क्या क्या कर प्रोवाइड कर देता है, फूड प्रोवाइड कर देता है। दोनों का बेनिफिट मिल जाता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट, अब फंगी में एक सेल वॉल होता है। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल होता है ये क्या होता है, प्लांट सेल की जैसा इसमें भी क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, और लेकिन इसका जो मटेरियल है वो डिफरेंट होता है सेल वॉल का। जैसे वहां पे क्या था, बैक्टीरिया में पॉलीसेक्राइड था और अमाइनो एसिड था, प्रोटीन था और पॉलीसेक्राइड था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलीसेक्राइड होता है लेकिन अलग होता है। इसका जो फंगल सेल वॉल होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, काइटिन बोल देते हैं। काइटिन क्या, एक तरह का स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है। अब पॉली मतलब होता है बहुत सारा, सेक्राइड मतलब होता है शुगर। इसीलिए जो पॉलीसेक्राइड है एक कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत सारे शुगर यूनिट से मिलकर के बनता है। ठीक है, अब देखो, अब एक होता है नाम आता है नैग, वहां पे भी आया था नैम एंड नैग। तो नैग का क्या था, एन असेटाइल ग्लूसामाइन, एन असेटाइल ग्लूसामाइन। अब ये क्या होता है, ये जो नैग के यूनिट्स होते हैं, ये नैग एक काइटिन इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ, मतलब एक तरह का शुगर ही होता है नैग। अब इसी के जो यूनिट्स होते हैं ना, जैसे एक नैग, दो नैग, तीन नैग, चार नैग, इसी से मिलके क्या बन जाता है, काइटिन बन जाता है। जैसे यहाँ पे बना हुआ है काइटिन बन जाता है, और यही काइटिन क्या बना देता है, फंगस का सेल वॉल बना देता है। ठीक है, बहुत सारा जो नैग होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। ग्लाइकोसिडिक एक तरह का बॉन्ड होता है जो क्या होता है, ये दो नैग किससे जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक से। ठीक है, उसके बाद जो काइटिन होता है ये फंगल का सेल वॉल बना देता है। इसका फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, सेल वॉल गिव शेप टू द फंगल, जो फंगीज है उसको शेप देगा। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं। प्रोवाइड क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और सेल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो वही है, नैग लॉन्ग चेन होता है, काइटिन उसका वो होता है सेल वॉल, फंगल सेल वॉल इसी से बन जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो इसको अब हम आगे आगे हम लोग कल देखते हैं इसका जो बॉडी है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम घुसेंगे ना अभी, तो फिर हमको लगता है 1 घंटा लगातार लेक्चर लेना पड़ेगा। तो सोच रहे हैं कि एक ही साथ चलते रहे सब,
आज उतना बेसिक्स कंप्लीट कर लिए, अब इसके स्ट्रक्चर में घुसेंगे और इससे स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या बनेगा, इसका रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, चलिए आइए कल इसको